यहीं पर सभा चला था और इस सभा में बहुत सारे लोग जुड़े थे। इसी सभा में हमारे साथ है एक आपकी उम्र कितनी होगी अभी? हमारी उम्र अब 89 नवासी का 89 नहीं, 80-89 के आसपास है। 70 तो उस घटना को 79 बरस में है। 79 वर्ष हाँ, अभी तो बीत रहा है 79। मतलब जिस समय घटना घटी थी उसमें लगभग हम नहीं होश में चले थे, होश-हवास में थे आप? हम तो हो सब हम यहाँ नहीं रहते थे, लेकिन पूरी जानकारी मिल गई। अगले दिन जानकारी मिली, जी, जी। तो फिर आए तो जानकारी मिली कि रात में घटना घटी। एक दिन के बाद हम यहाँ आ गए, हुँ। तो पूरी जानकारी मिली। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा गांव ऐसा ही है। इनके नंदा हमारे पूरे विधायक हमारे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई साहब हैं, इनके नंदा जी। हाँ, जी, जी। मेरी उनसे बात हुई थी एक बार। वे मेरी उनसे एक बार हाँ, बात तो हुई थी। सीपीआई में नहीं रहा, इसलिए पूरे हम उसी से जुड़े हुए, आज तक भी जुड़े हुए हैं। नंदा जी से बातचीत हुई थी इस वीडियो में मेरा देख लीजिएगा, मैं लगा दूँगा क्लिप डिस्क्रिप्शन में, आप उनका बातचीत भी सुन लेंगे। एक चीज़ बताइए हमको आप जब यहाँ पर लड़ाई हुई जी और आप यहाँ पर आपका यहाँ पर शादी हुआ था, जी बगल पड़ोस गाँव में, जी, हाँ हाँ। तो कभी डर नहीं लगा आपको कि मतलब यहाँ पर लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, खून-खराबा हो जी रहा ना, है, हमें कभी भी नहीं। यहाँ तक कि संघर्ष के समय में भी हम आ जाते थे। इसलिए जानकारी थी, एक बात थी खाली कहा था कि विरोधी खेमा से नहीं बचना है। बाकी कोई अगर हमको गिरफ्तारी भी होती तो हम आपको परिचय देंगे। तो हम शांत न चोर है, न लुच्चा है, न लफंगा, इसलिए हमको निडर है, दोनों पक्ष से। जी। अब इसीलिए हमारे पास इतना मानसिक रूप से हम सबल थे, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हम सबल रहे। इसलिए हमको संघर्ष के समय में कहीं नहीं इधर कई घटना घटी। अच्छा ये बताइए जब 15 लोग यहाँ शहीद होते हैं जी इस लड़ाई में, जी, इसके बाद क्या हुआ? यहाँ दमन भी चला था पुलिस का फिर आम पब्लिक हाँ, पर? दमन कहा था कि फिर क्या है, एक तरह का आतंक का इधर माहौल बन गया था। आतंक हो गया था। जी हाँ, पूरे इलाके में आतंक और जानबूझ के फैला गया। उसी वक्त आप सुनिए कि लंबे समय में बहुत तरह की सेनाएं, निजी सेनाएं बनी। कौन सी सेनाएं बनी थी उस वक्त जो भूमि सेना थी और आपको लोरिक किसान सेना? संघ की भी। लोरिक सेना इधर में इस क्षेत्र में नहीं बन पाया। संग्राम, वही तो बात की बात आई, संग्राम समिति ये सब बात की आई। जी जी। जी, तो आप ये बताइए हमको कि आतंक खूब मचाया गया हाँ, था यहाँ उस पर। वक्त तो आतंक का माहौल था। तो पुलिस ने किसी आम जनता को ही पीटी थी यहाँ पर? नहीं, उसके बाद तो पुलिस संटिंग में हो गई, एक तरह के आम प्रचार प्रसार किया गया। अच्छा। जी, लेकिन इस वक्त पुलिस एक तरफ से उसके बाद रुक हो गई थी कुछ दिन के लिए। हाँ। लगे कि आंधी आने के पहले एकदम सन्नाटा। सन्नाटा हो जाता, वही चीज हो गई थी। तो मतलब पुलिस को लगा कि कुछ हुआ है, गलतियां हुई है इसलिए अब क्या जो भी हुआ। मसूलिया था या प्रशासन से क्या रहा होगा। जनता ने विरोध किया था इस सवाल को लेकर के? हाँ, सवाल तो काफी विरोध रहा। क्या क्या विरोध प्रदर्शन हुआ था? विरोध यही हुआ कि जो ये घटनाएं घटी, ये पुलिस जांच की है, कोई अपनी मांग नहीं रख सकता। इसका मतलब मुंह बंद किया जा रहा है, यही तमाम बातें आई थी। क्या कोई धरना उधरना भी दिया गया था, प्रदर्शन, जुलूस रैली? उस वक्त पहले कि फिर कुछ बाद में फिर कहीं कहीं प्रदर्शन हुआ। यहाँ प्रदर्शन तो शुरू हुआ। अच्छा। पार्टी अपने स्तर से इस वक्त सोची रही, लेकिन जो पेश किया सब घर को जलाया गया था एलएमजी से। घर जलाया गया था? हाँ, जलाया गया था, घर को पूरा जलाया गया था। उसके बाद जो है ट्रैक्टर यहाँ से कंसारा से ट्रैक्टर लाया गया था। ट्रैक्टर लाया गया, उसके बाद लाश को लोड किया गया। अब बताते हैं 15 के अलावा 2 प्लस कीजिए, वो यहीं के थे, वो यहीं के बासिंदा थे। उनको भी गोली लगी थी। सबसे बाबू दिन हाँ, चचा थे उनके चचा थे? हाँ, चचा थे। अच्छा अच्छा। तो वो जो है डर से उसी में लोड हो गए। जब लाश जाने लगी ना, हाँ। तो डर से उसी में कुछ और नहीं गए। और उसके बाद जब बाद में वहाँ हुआ तो छतर पटर किए न, तब उनको निकाला गया। अच्छा। जाके जहानाबाद जो है हाँ। विधि विधान का सीधे इतना जल्दी जला दिया गया कि कहीं यहाँ कुछ और पीछा न हो जाए, किसी को पता चलने दिया गया। अच्छा। ये बगीचा जो थी ना, हाँ, बहुत घनघोर बगीचा थी। अच्छा। ये हो गया, नदी उधर से हो गई, फिर उधर दक्षिण से नदी हो गई। नदी इधर इस तरफ नदी है ना? ये नदी है ना, ऐसे नदी हो करके घूम करके सीधे अच्छा ये बताइए हमको आप, ये 15 लोग लड़ते हुए शहीद हो गए, सरेंडर नहीं किए, पार्टी चुनाव में चली गई। जी हाँ, अब चुनाव में गए। हाँ, तो इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? अभी तो देख रहे हैं कि पहले जो पार्टी का रुझान था कि पहले संघर्ष किया, उसके बाद दिमाग में बात आई कि अपनी बात हमारी
जो लड़ाई जो चल रही है ये सड़क पर रह जाएगी। पार्टी की जो सोच है उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो पार्टी की में सोच में ये पैदा हुआ कि जो हमारी लड़ाई चल रही सड़क पर रह जाएगी। हाँ। लेकिन जब तक कि हमारी आवाज विधानसभा के अंदर नहीं जाएगी जी तब इसके बाद पार्टी ऐसे अपने दिशा बदल के आते चुनाव में हिस्सा ली कि हमारी आवाज वहाँ भी गूंजे। वहाँ भी गूंजे। जी अच्छा ये लाचारी एक तरह से समझिए, लाचारी है। काहे कि ऐसे तो आपको कहेगा कि आवाज है, आपकी जो मांग है कोई जो इस तरीका आवाज है विधानसभा में फिर हमारे ये लाचारी आई जो समझिए जी राजनीतिक जी अच्छा अच्छा जी जी। अरे हम तो यहीं के बासिंदा है ना, जी गोरहुआ गाँव जो है ना यही का मुसहरी है। तो हम तो उस समय पर जेल थे ही हाँ गांव में। हाँ। हम लोग सब आप देखे थे लड़ाई को? लड़ाई को देखिए यहाँ हम आएंगे, हिम्मत है यहाँ आने का। नहीं मतलब हाँ लड़ाई के घर ही आवाज आपका तो हुआ काफी तो गूंज रही यहाँ थी। गौवा जो है ना, देखा जी ये जो घोरहुआ गाँव हुआ ना, घोरहुए का ये मुसहरी और है। था जी था सर हाँ हाँ आ गए हो गया आ रहा है जी जी। घोरहुए का मुसहरी हाँ है। ग्राम मुसारी हुआ ये। हाँ तो वो जो है उसमें कितना घर था यहाँ पर? यहाँ पर घर में मोटा मोटी ठीक था, लेकिन सब फूस का था, सब फूस का था। कुछ लोग देखिए बाहरी लोग कुछ आए हैं और यहाँ के बासिंदा कुछ दूसरे जगह जाके बस गए हैं। जितना था आज भी उतना ही है, लमसम वही है। लमसम वही है, हम्म। घट बढ़ नहीं हुआ है। तो उस समय था क्या कि ये लोग जो पार्टी जो यहाँ पर देखिए है क्या कि ये एक्चुअली पार्टी जो थी ना, कि जो सामंतवाद हैं, पूंजीवाद हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती बेटी बहू को इज्जत लूट रहे हैं, घर में बैठने अगर रिलेटिव आया तो घर में बैठा हुआ खटिया पर तो उसको भी उठवा देते थे जबरदस्ती। किसी चीज को अतिक्रांत होता, उसी में पार्टी तैयार जब हुई ना, ये लोग जो अपना आ रहे थे तो यहाँ पर जब आए ना तो पुलिस सिविल ड्रेस में स्कूल में देखे 24 पुलिस थी, 24 पुलिस थी, 12 पुलिस वहाँ से चल दिया, 12 पुलिस स्कूल में रहे। उसके बाद जो है जब यहाँ पर आए ना तो घर में गांव में घूमने लगे। उसके बाद जो है मुर्गा जो पुलिस पकड़ना चाहा, मुर्गा पुलिस पकड़ना चाहा तो देखा कि इसमें है, वो वहीं पर जो है सो अपना लगले गोली चार्ज होना शुरू हुआ। उसके बाद जो है वहाँ से भाग करके चारों तरफ से मैंने लोग साइड पकड़ लिए। तो चारों तरफ से इसका तो साइड पकड़ने का है पुलिस लोगों को। जब यहाँ गोली चली तो वहाँ से 12 पुलिस जो है स्लीपिंग, और फिर मैंने कहीं जहाँ देखे कि अलंग है तो वहाँ पर कुछ निहुर के चले, और उसके बाद कहीं कहीं स्लीपिंग पोजीशन में भी चले। अच्छा रेंगते हुए हाँ तो उसके बाद जो है जब पैन में आ गए तो गोली चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है क्या किया गया कि किसी को तो हिम्मत नहीं थी, मैंने उन लोग भी अपना साइड पकड़ने के लिए गड्ढा खने थे, गड्ढा खने थे। मरने के बाद तो हम लोग तो घूमे थे आके ना, तो गड्ढा खने थे। उसके बाद जो है लास्ट में सब कुछ होने के बाद अब क्या किया जाए, आग लगा दिया गया। तो इन लोग को सिद्धांत था कि मरेंगे लेकिन पुलिस की गोली से न मरेंगे। अच्छा लास्ट गोली अपने सीना में लगा लिए, उसके बाद खत्म हो गई, आग लगी गई थी। उसके बाद सब तो देखे कि सब चाम सटा हुआ है, इसी लोड ट्रैक्टर पर लोड करके इमीडिएटली लेके फरार हो गए। यही सब घटना घटी। हम लोग तो करीब उस समय क्या था, फिर यहाँ पर जो लोग थे यहाँ बासिंदा, उसके बाद दूसरे दिन मैंने 4-5 दिन के बाद गवर्नमेंट जो है उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, एकदम मैंने मंत्री लोग जो है सो जल्दीबाजी में इस सबको जो है छौनी छवाना शुरू की, घर बनवा दिया। हाँ मैंने जो छौनी जला था ना उसको छौनी लगवा दिया। अब क्या सोच के लगवाए, मैं सबूत मिटाने के लिए हाँ, क्या बड़े हाँ, सबूत हाँ, 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 पुलिस जाने नहीं दे। हो क्या आग लगी है। यही सब घटना है। अच्छा अच्छा देखिए किसी चीज जो बर्दाश्त होता है ना तो समझिए कि उसकी कहानी अंत नहीं है। अच्छा ये लोग लड़े थे तो लड़ाई इनका आपको क्या लगता है सही लड़ रहे थे या गलत कर रहे थे? ये गलत किसे कर रहे थे? हम कहते हैं कि हम कमजोर हैं, भूमिहीन हैं, आप मजबूत हैं, पैसा के बल पर आपके पास राइफल है, एक से एक शस्त्र है, तो आप तो हमको मारबे कीजिएगा ना जी। तब मारिएगा तब भाई क्या होगा, एक यूनिटी बनती है। आप
स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, तो क्या है उनका एक कारपोरेशन है, एक यूनिटी है कि उसमें राइफल तैयार है, ये तैयार है, वो तैयार है। तो उसी तरह से ये भी अपना तैयार किए, सेना तैयार किए कि उसके साथ हम लड़ेंगे, जो भी शोषण करेगा उसके साथ लड़ेंगे। ये जान लीजिए ना, जब पार्टी तैयार हुई थी ना, तो रात रात भर जो राउंड करते थे ना, इतना ये लोग थे कि किसी को भैंस चोराते हुए ले जाता था ना, हाँ, तो चोर की पिटाई होती उसको थी। चोर के पिटाई होती थी। भैंस की चोरी खत्म हो गई थी। अच्छा हाँ, चोरी तो हाँ। खैर उस वक्त से ही बंद हो गई है पूरे एकदम इलाका में, साफ आज बंद तक हो भी, गई। आज भी कम अच्छा, है। एक चीज और लोग बोलते हैं कि नक्सलवादी इलाका में महिलाओं के ऊपर दुर्व्यवहार नहीं होता है, नहीं, गलत वो भी कर्म नहीं हाँ, होता है, नहीं। ये कितना उसमें सच है? उसमें हिसाब क्या था, देखिए अब फिर जहाँ रहता है तो हड़िया ढूंढ ढूंढ आता ही है। जब पार्टी के पास खबर चली जाती थी तो पार्टी आ करके और दोनों साइड से बैठक करवाते थे, जिसकी गलती रहती थी उसको सजा दिया जाता था। आर्थिक सजा नहीं, शारीरिक सजा दिया सामाजिक जाता। हाँ, अच्छा, अभी जैसा देख रहे हैं लोग लड़कियां जाती है कॉलेज पढ़ने के लिए, या उठा लेता है दिन दहाड़े, गायब कर देता है, इस तरह की घटनाएं उस दौर में होती थी कि नहीं होती थी? नहीं नहीं, नहीं घटना पार्टी नहीं। जब थी तो यहाँ पर उस देखिए दौर में होता पहले था। तो पहले लड़कियां एक होती तो ही नहीं, पहले पढ़ते ही नहीं, बात पढ़ती थी, ही नहीं लड़की थी, पढ़ती ही नहीं। पढ़ती ही नहीं थी उस वक्त। इस इस वक्त की समय घटना आज तक लड़की नहीं पढ़ती पढ़ती ही थी। नहीं थी। जो जिनके पास पैसा कौड़ी था तो उनके वो शहर जो है बाजार में भले शहर बाजार में या कुछ कुछ लड़कियां पढ़ने जाती थी, लेकिन गरीब गुरबा के यही चाहे मध्यम परिवार को भी हाँ। देहात में लड़की पढ़ती ही नहीं थी, नहीं, एक ही लाइन में। लड़कियों का ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता था, जी ना। ये कहना था मुझे। आज तो प्रेम प्रसंग तो कभी भी कह मतलब सकता वो है अलग कि- चीज है, जी हाँ, लेकिन लेकिन बलात्कार की घटना जबरदस्ती नहीं। रेप की जी ना, घटनाएं नहीं जी ना, होती। रेप की घटना नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम मुगल साहब। गूगल पर। और आपका नाम बता देंगे? हरिहर प्रसाद सिन्हा, हरिहर? हरिहर प्रसाद सिन्हा, अच्छा, पेंशन नंदा का जी, जी। तो आपने देखा नक्सलवादी जब इलाका में थे तो चोरी घटनाएं बंद हो गई, लोग बता रहे हैं। महिलाओं से दुर्व्यवहार घटनाएं नहीं होती थी, महिलाएं जा सकती थी रात में भी घूमने के लिए, पार्टी घूमता रहता था, किसी को डर नहीं होता था। आज जब खत्म हो गए हैं तो एक अलग हालात है, अलग माहौल है। हालांकि लोग यही बताते हैं कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पर भी, वह भी माओवादियों के नक्सलवादियों के ही वजह से हुआ है। सीपीआईएम लिबरेशन का ये इलाका रहा है, और यहाँ पर आज भरौवा में मैंने बताया आपको कि एक कार्यक्रम चल रहा था उनके ही याद में। कल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमारे साथ जो लोग हैं दोनों को धन्यवाद। शुक्रिया।